नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। हर जगह एक ही चर्चा है कि आयरन डोम सिस्टम ऑफ इजराइल हैज गॉट फेल्ड। हुआ कैसे? फेल क्यों हुआ? ये तो इतना बढ़िया सिस्टम था, इजराइल की टेक्नोलॉजी तो इतना आगे रहती है। हमेशा से इजराइल की जब से बना है सुरक्षा करता हुआ आया है, रॉकेट्स को ऐसे ही हवा में फाड़ देता है। कैसे फेल हो गया ये सिस्टम? तो मतलब बहुत बड़ी नाकामयाबी के साथ में जोड़ा जा रहा है इजराइल। इस चीज को समझने के लिए बस इतना समझ लो आप कि किसी बंदे की अगर कैपेसिटी है 50 किलो रख के लेके जाने की, सर पे 50 किलो वजन ढो सकता है, उस बंदे पे 200 किलो वजन आप लाद दो, रख दो, तो क्या होगा? नहीं ले जा पाएगा ना, ऑब्वियसली। तो इसको फेल होना कहोगे क्या? भाई कैपेसिटी 50 के लिए बनाया है, वो बंदा 50 ही ले जा सकता है, 200 आपने उसको लोड दे दिया, तो फेल होना कहाँ हुआ ये तो कुछ और ही हो गया ना, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आयरन डोम सिस्टम ऑफ इजराइल फेल नहीं हुआ है, ये आप समझ लीजिए। रीजंस क्या है, काम कैसे करता है, कैसी ये तकनीक है अपने आप में, लिमिटेशंस क्या है, या लिमिटेशंस में वर्ड दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हम डिस्कस करें। ओके, आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे। ये समझ लीजिए, आयरन डोम जो सिस्टम है ना, स्क्रीन पर आप एक डोम देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके का एक सिस्टम इजाद हुआ है कि अगर ये सिटी है और इसके आसपास में खुला एरिया है, मैदान है, तो इस सिटी को ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ बिल्डिंग्स हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, उसको ये स्ट्राइक नहीं होने देगा। जैसे कहीं से कुछ रॉकेट आ रहा है और ये एक डोम क्या है, यहाँ देखो बाहर ही कहीं फाड़ दिया इसने, और ये डोम इसने सुरक्षित कर लिया शहर को। इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, वो कैसे किया वो आगे समझोगे। तो मान चलो रॉकेट कहीं से आया, कहीं से क्या, हमास, लेबनान, हिजबुल्ला, यही सब मारते हैं रॉकेट इजराइल में। तो इजराइल में ये रॉकेट आया कहीं आसपास के एरिया से, तो ये भी आयरन डोम सिस्टम की मदद से क्या है, एक काउंटर रॉकेट छोड़ेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये लास्ट में रॉकेट जो जा रहा है ना, ये हिट कर रहा है रॉकेट एनिमी की रॉकेट को। ठीक है, ये जो मिसाइल बोलेंगे इसको, रॉकेट को हिट करेगा ये। ठीक है, गाइडेंस है, क्योंकि गाइडेंस मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, तो मिसाइल गाइड होके देखो ये फाड़ दिया इसने। तो उधर से जो रॉकेट आ रहा है ये गाइडेड है, अपने आप गाइडेंस लेती है रडार के थ्रू, और उधर से जो रॉकेट आ रहा है उसको हिट कर देता है। तो इससे होता क्या है कि जो रॉकेट जमीन पर गिरती और बहुत सारा ज्यादा डैमेज करती, उसको इसने हवा में ही मार गिरा दिया। ठीक है, तो उसका जो नुकसान होने वाला था वो मैनी फोल्ड्स कम हो गया। ये फायदा है इसका। तो जो सिटी है, आपके रिएक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, आबादी है, वहां पे आपने अगर सिस्टम माउंट कर दिया, तो वहां अगर किसी ने प्रहार किया, किसी ने रॉकेट दागा, तो ये हवा वहीं फाड़ देगा, जमीन पे नहीं गिरने देगा उस रॉकेट को। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे करके प्रोटेक्ट करता है अपने टारगेट को, जिसके लिए बनाया हुआ है, जिस पर्पज के लिए बनाया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, काम कैसे करता है? काम ये ऐसे करता है कि देखिए, एनीमे आप तीन चार कंपोनेंट इसमें देख पा रहे होंगे, नंबर 1, 2, 3 और 4। ये आयरन डोम है। आयरन डोम के अंदर तामीर नाम की मिसाइल्स लगी रहती हैं। ठीक है, आयरन डोम तो ये पूरे सिस्टम का जो बनाया हुआ है उसका नाम दिया हुआ है, लेकिन तामीर मिसाइल्स अल्टीमेटली इसको काम में लाती हैं, काम में आती हैं। इसमें तामीर मिसाइल्स है। ठीक है, सेल्फ गाइडेड है। सेल्फ गाइडेड मतलब रडार से गाइडेंस लेती हैं और आगे काम करती हैं। तो मान के चलो एनिमी ने रॉकेट मारी यहाँ पे। ठीक है, ये सिटी है, ये इसराइल का टारगेट है, ये कहीं हमास मान लो आप, फिर लेबनान, हिजबुल्लाह, कुछ भी मान लो आप, यहाँ इसराइल के किसी सिटी पे उन्होंने मिसाइल मारी। तो होगा क्या, नंबर 2 स्टेप में, कि रडार है वो डिटेक्ट कर लेगी इसकी ट्रेजेक्टरी, कि कहीं से मिसाइल या कहीं से रॉकेट आ रहा है। मिसाइल मतलब जो गाइडेड होती है। ठीक है, रॉकेट क्या है, एक तरीके से कम रेंज होती है उसकी, और गाइडेड होती है जनरली, लेकिन सेल्फ गाइडेंस नहीं रहता उसमें। तो गाइडेंस का भी लिमिटेशन रहता है रॉकेट में। ठीक है, मिसाइल में क्या है, अप टू द एंड पार्ट, जहां तक वो जा रही है वहां तक वो गाइड होके जा सकती है, और रेंज भी इसकी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो मिसाइल और रॉकेट का मेन जो डिफरेंस है वो यही है, एक तो रेंज का, रेंज मिसाइल की ज्यादा है, दूसरा गाइडेंस का, मिसाइल का गाइडेंस बेहतर है। तो जनरली क्या है, ये जनरली रॉकेट मारते हैं, क्योंकि कम रेंज है, तो आसपास में ही सिटी बसे हुए हैं, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर तक वहां से लॉन्च कर देते हैं, विद इन 50 किलोमीटर भी लॉन्च कर देते हैं, और ये सिटीज के ऊपर टारगेट करते हैं रॉकेट्स का। तो रडार क्या है, जो ये आयरन डोम सिस्टम का ही पार्ट है, ये तीन पार्ट है, रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर। ठीक है, तो रडार क्या है, उसको ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर कर लेगा कि कहाँ से ये रॉकेट आ रही है, ये बता देगा किसको, कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि कैलकुलेट करेगा कि किस स्पीड से कोई चीज आ रही है, और ये गिरेगी तो कहाँ पे गिरेगी। इसराइल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि ये गिरेगी तो कहाँ पे गिरेगी, ये सारा इसने बता दिया कि भाई कुछ आ रहा है हमारी तरफ, थ्रेट है। ठीक है,
कंट्रोल सेंटर ने दिमाग लगा लिया कि ये गिरेगी तो कहाँ गिरेगी और किस स्पीड पर आ रही है, उस तरीके से। अब क्या होगा, कंट्रोल सेंटर सोचेगा अगर ये सिटी के ऊपर गिरने वाली है, जहाँ आबादी है वहां के ऊपर गिरने वाली है, कहीं जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, कोई फैक्ट्री, कोई रिफाइनरी, वॉट एवर, अगर ऐसी कहीं चीज है वहां पर कहीं ये गिरने वाली है, तो कंट्रोल सेंटर कमांड दे देगा लॉन्चर को। ठीक है, अगर कंट्रोल सेंटर को पता चलता है कि ये जो रॉकेट आ रही है, रडार ने जो बताया है, ये गिरेगी कहाँ पे, खाली एरिया में, कहीं फील्ड में गिरेगी, कहीं मैदान में गिरेगी, कहीं पहाड़ पे गिरेगी, तो ये कमांड नहीं देगा लॉन्चर को अपनी मिसाइल छोड़ने के लिए। समझिए आप किस लेवल तक की सोच उन्होंने लगाई हुई है कि किस थ्रेट अगर रियल में है, कहीं नुकसान पहुंचाएगा तभी मिसाइल लॉन्च करेगा आयरन डोम सिस्टम, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। अब मान लिया इस केस में इस सिटी के ऊपर मिसाइल आने वाली है, ठीक है, तो लॉन्चर को कमांड जाएगी कि भाई लॉन्च कर दो अपने यहाँ से जो मिसाइल है ना, रॉकेट को काउंटर अटैक करने के लिए अपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च कर दो। तो लॉन्चर में क्या रहता है, 20 तामीर मिसाइल्स रहती हैं, इसके एक बार है, ठीक है, जो कैसेट टाइप का आप देख रहे हो ना, तो जनरली 20 रहती हैं एक बार में। ये बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, 20 तामीर मिसाइल्स रहती हैं एक कैसेट में, ठीक है। तो ये यहाँ से जो रॉकेट्स आ रही हैं उसके लिए मिसाइल्स लॉन्च कर देगा और ये उसको हवा में ही उड़ा देंगी, प्रखच्चे कर देंगे, इसकी जो नुकसान होने वाला था वो होने से बच जाएगा। तो बेसिकली ऐसे काम करता है आपका आयरन डोम सिस्टम, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको 20 तामीर मिसाइल, अब इससे क्या जुड़ा हुआ है कि 3-4 लॉन्चर्स ईच कैरिंग 20 इंटरसेप्टर्स, एक बार में 3-4 लॉन्चर एक जगह पर रहते हैं जिनमें हर एक में 20-20 मिसाइल्स लगी रहती है। समझिए आप इस बात को, कहने का मतलब है अगर कहीं पे 5 लॉन्चर भी लगे हुए हैं ना, तो 20-20 मिसाइल करके 20x5 100 मिसाइल ही आप सोच पा रहे हो ना। ऑब्वियसली आसपास में और मान लो कि कोई जोन ओवरलैप कर गया और 100 मिसाइल मान लो, तो 200 मिसाइल एट द सेम टाइम अगर उस एरिया में कोई अटैक हो रहा है तो उसके लिए रेडी है इजराइल की तरफ से। समझ रहे हैं आप। लेकिन क्या होगा अगर 5,000 रॉकेट्स एक साथ में लॉन्च कर दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर, फिर कैसे काम करेगा ये सिस्टम। अब पहला स्टेटमेंट याद करिए आप कि 50 किलो जो ले जा सकता था बंदा, उसको 200 किलो आपने दे दिया, नहीं काम कर पाएगा ना। मतलब वो फंक्शनल है, 50 किलो के लिए बना है, लेकिन 200 किलो नहीं ले जा पाएगा। इसमें हम फेल्ड भी नहीं कह सकते, उसको ओवरलोड हो रहा है वो सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना आयरन डोम सिस्टम, इसका कुछ लिमिटेशन है। 50 मिसाइल आप देख रहे हो, 20 मिसाइल, और अगर 5 लॉन्चर आपके खड़े हैं तो 20x5 100 मिसाइल, ठीक है, मैक्सिमम 200 मिसाइल, ये लिमिटेशन है इसका कुछ। तो 100-200 इवन 400 तक भी रोक सकता है अगर आसपास में बहुत सारे लॉन्चर आ जाते हैं तो। लेकिन 5,000 रॉकेट अगर आ रहे हैं तो सबको कहाँ से रोक लेगा ये, लिमिटेशन से आउट हो गया ना मामला। तो कुछ ना कुछ तो जमीन पर गिरने ही गिरने हैं रॉकेट। तो करंटली जो हमास ने लॉन्च किया है ना रॉकेट्स को, ये ऐसा ही कुछ हुआ है कि ये बना है 100-200 रॉकेट्स को, मिसाइल्स को रोकने के लिए, और 5,000 मतलब कई ज्यादा गुना मिसाइल्स रॉकेट्स आए तो वो जमीन पर गिरने ही थे। इसीलिए उन्होंने तबाही मचा दी इसराइल में। इसका मतलब ये नहीं कि आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया या अभी भी काम कर रहा है। हिजबुल्लाह अगर लॉन्च कर रहा है ना रॉकेट तो उसको रोक दे रहा है अगर 2-4-5 रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन 5,000 एक साथ आए तो ये सिस्टम के लिए क्या है, लिमिट पार कर दी और कहीं ना कहीं वो टारगेट पर गिरने ही गिरने, समझ लीजिए आप। देखो रफेल एक कंपनी है, उसने इसको बनाया है, ठीक है, यूएसए ने मदद की है। रफेल मतलब वो फ्रांस वाली कंपनी में समझ लेना आप, ये रफेल अलग कंपनी है इजराइल की, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। यूएसए ने फंडिंग करी है इसकी, 2011 में बन के ये तैयार हो गया, ठीक है। 90 केजी का मिसाइल इसमें रहता है। तकरीबन बताते हैं कि 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की रेंज में जो मिसाइल आता है उसको ये ट्रैक करके हवा में ही उड़ा देता है, ठीक है। 70 किलोमीटर का इसका लिमिट है। अभी बता रहे हैं कि इसका लिमिट है कुछ बढ़ा दिया है, 70 किलोमीटर से 110 किलोमीटर कुछ एक्सटेंड करके ले गए, ठीक है। अभी तक ये यूनिक सिस्टम सिर्फ इसराइल के पास में, इसराइल ने बनाया है। इसकी एक यूनिट उन्होंने 2020 में यूएसओ को भी दी है, यूएसए में ये चली गई एक यूनिट, और बहुत सारे कंट्रीज हैं वहां से डिमांड आई हुई है इसराइल के पास में कि हमें भी दे दो। तो इसराइल का यूनिक सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम है, और इन्हीं के पास में अभी, दूसरा कहीं गया नहीं है, किसी कंट्री ने इस तरीके का सिस्टम अभी नहीं अपना रखा, ठीक है। तो ये फेल नहीं हुआ है, लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ, वो समझिए आप, ठीक है। तब आप ढंग से सोच पाएंगे कि सिस्टम फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, बढ़िया काम कर रहा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि एक मिसाइल जो एक इंटरसेप्टर लॉन्च होता है ना, जैसे एक रॉकेट आया और एक मिसाइल उन्होंने मार दिया, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर की कॉस्ट आती है सिर्फ एक यूनिट को लॉन्च करने की। तो कितना महंगा सिस्टम बनाया है इसराइल ने, क्योंकि आसपास में ये जो रॉकेट लॉन्चिंग की घटना है ना उनके यहाँ होती ही रहती है, तो इसलिए मजबूरी में उन्होंने बनाया है, ये काम कर रहा है। अगर इसकी रेंज थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे, 20 इंटरसेप्टर का जो लिमिट है उसको 200, 500, 1000 पे ले जाओगे तो 5,000 के 10,000 मिसाइल्स भी ये रोक सकता है आराम से। इस तरीके का ये दिखता है आपको लॉन्चर यूनिट है ना इसका, आयरन डोम का। ओके, तामीर मिसाइल जो इसमें। So conclusion is this कि system is operational, this is not dead or काम नहीं कर रहा है, it's operational, it's still working against Hezbollah attacks successfully. It has prevented many attacks in form of rockets coming from Hezbollah side. So it has not got failed. ठीक है, फेल से कोई लेना देना नहीं है इसका, लिमिटेशन है इसका, लिमिट से थोड़ा आउट हुई चीजें, 5 या रॉकेट्स एक साथ मारे तब वो कुछ जमीन पर गिर गए। ठीक है, so this is the last question. Last question, matlab, this is the last PPT or of this video. So you can answer this question in the comment box. Which country other than Israel is having Iron Dome system? ठीक है, तो इसराइल के अलावा किसके पास में आयरन डोम सिस्टम है आज के टाइम पे, जो इसराइल ने दिया है एक तरीके से। ठीक है, so if you are aware, please do comment in the comment box, and if you want to get regular videos on such topics, please do subscribe my channel Iskurmet KV. So thanks for watching. Jai Hind.